प्रज्ञा शमनी आरिका रत्न श्री चंदनामती माता जी, ये दोनों गुरु माता सदैव जयवंत रहें और उनके लिए खूब मंगल भावनाएं लेकर के आप सब लोग अपने 8 दिनों को 8 दिवसों को व्यतीत करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य। जब आदि ब्रह्मा ऋषभ देव भगवान की जय। शासन नायक महावीर भगवान की जय। अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। चारित्र चक्रवर्ती 20वीं सदी के प्रथमाचार्य श्री शांति सागर महाराज की। चारित्र चूड़ामणि प्रथम पट्टाचार्य श्री वीर सागर महाराज की जय। परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। भव्य आत्माओं, प्रारंभ हो रही है प्रवचन निर्देशिका की कक्षा। जिस ग्रंथ के अंदर पूज्य माता जी ने 68 जिनागम के ग्रंथों का सार भर करके उसे सर्वोपयोगी बनाया है। अर्थात हम ये समझते हैं कि इस एक प्रवचन निर्देशिका ग्रंथ का समूल चूल अध्ययन करने के पश्चात किसी प्रकार की कोई शंका आगम के विषय में नहीं रह जाती है। अनेक विषयों का स्पर्श किया गया है इसके अंदर। तो अब उसी श्रृंखला में आपको अंतिम चैप्टर की ओर ले चलती हूँ। 9वां अध्याय है ध्यान की आवश्यकता। प्रारंभ होती है प्रवचन निर्देशिका की क्लास। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणे विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांगमयी माता सरस्वती को नमन करके सरस्वती की प्रतिमूर्ति पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी की छत्र छाया में स्वाध्याय करना, अध्ययन करना एक सौभाग्य का प्रतीक है। आज हमारा विषय है ध्यान की आवश्यकता। ध्यान, ज्ञान और ध्यान दो चीज़ें कही गई हैं। ज्ञान पुस्तकों से और गुरु से लिया जाता है, और जब ज्ञान अलौकिक रूप को धारण कर लेता है तो ध्यान की अवस्था में परिणत होते उसे देर नहीं लगती। इस जीवन के अंदर ध्यान की क्या आवश्यकता है, इस विषय पर प्रकाश डालते हुए पूज्य माता जी ने लिखा है, आर्तम रौद्रम चतुर्ध्यानम निर्मूल्य तत्प्रसादतः धर्म ध्यानम प्रपद्याहम लप्स्ये निःश्रेयसं क्रमात्। भगवान से प्रार्थना की है कि हे भगवान, आर्त रौद्र ये संसार के अंदर दुर्ध्यान हैं, कुध्यान हैं। इन दुर्ध्यानों को आपके प्रसाद से निर्मूल करके, माने नष्ट करके, इनमें हमारा मन न जाने पाए, ऐसा इनको एकदम नष्ट करके और धर्म ध्यान को प्राप्त करके क्रम से निःश्रेयसम लप्से, मैं निःश्रेयस पद को यानी मोक्ष पद को प्राप्त करूँगा। अर्थात जब तक जीवन के अंदर आर्त रौद्र ध्यान रहेंगे तब तक कोई भी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। मोक्ष को प्राप्त करने के लिए पहले धर्म ध्यान में आना पड़ेगा, पुनः योग्यता के अनुसार मुनि अवस्था को धारण करके और ध्यान की चरम अवस्था शुक्ल ध्यान को प्राप्त करके ही मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ध्यान क्या है। आप तत्वार्थ सूत्र में पढ़ते हैं, उत्तम संहोननस्यैकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम आंतर मुहूर्तात्।
अंतर मुहूर्त का ध्यान भी पर्याप्त है। और वह अंतर मुहूर्त का उत्कृष्ट ध्यान किसके होता है? उत्तम संगनन वाले मुनिराज को, उत्तम संगनन वाले मुनिराज को धर्म और शुक्ल ध्यान उत्कृष्ट रूप में प्राप्त होते हैं। और उत्तम संगनन वाले जो रागी हैं, आर्त रौद्र ध्यान की उत्कृष्ट अवस्था को प्राप्त करके 7वें नरक तक की अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। ध्यान तो ध्यान है, अगर गलत ध्यान किया जाएगा तो नरक में ले जाएगा, उत्तम ध्यान किया जाएगा मनुष्य और देवगति को प्राप्त कराया जाएगा, और सर्वोत्कृष्ट ध्यान किया जाएगा, सर्वोत्तम ध्यान किया जाएगा तो स्वर्ग और मोक्ष दोनों ही फलों की प्राप्ति कराता है। ये ध्यान उत्तम संगनन वाले मनुष्य के अधिक से अधिक अंतर मुहूर्त तक ही हो सकता है। इस ध्यान के आर्त रौद्र धर्म और शुक्ल ऐसे 4 भेद हैं। क्या समझे? ध्यान के कितने भेद हुए? 4। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। इनमें से प्रारंभ के जो 2 ध्यान हैं, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान, ये संसार के कारण हैं, संसार में भटकाते हैं। और परे मोक्ष हेतु यानी जो दूसरे ध्यान हैं, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, ये मोक्ष के कारण हैं, मोक्ष के हेतु हैं, मोक्ष के निमित्त हैं। धर्म ध्यान को लीजिएगा, चतुर्थ गुण स्थान से लेकर 7वें गुण स्थान तक धर्म ध्यान माना गया है। 7वें गुण स्थान तक यानी मुनि की अवस्था तक। आज का श्रावक क्या है? चतुर्थ गुण स्थान वर्ती है। जो जिन्होंने अणुव्रत वगैरह ले लिए, प्रतिमा ले ली, उनका पंचम गुण स्थान समझ लें। तो चौथे पंचम गुण स्थान में गृहस्थ जन श्रावक श्राविकाएँ होते हैं, और आरिकाओं का भी गुण स्थान पंचम ही होता है। बस इतना जरूर है कि पंचम में भी उत्कृष्ट पंचम कह लें तो वह होता है। और धर्म ध्यान कहाँ तक बताया? चौथे गुण स्थान से लेकर के 7वें गुण स्थान तक के मुनियों तक को भी धर्म ध्यान कहा है। और धौला ग्रंथ के अंदर 10वें गुण स्थान तक भी धर्म ध्यान कहा है, 10वें गुण स्थान तक भी धर्म ध्यान माना है। और शुक्ल ध्यान तो उत्तम संगननधारी महामुनियों के तथा केवल ज्ञानी भगवान के ही होता है। तो उत्तम संगननधारी मुनियों के कब होता है? जब वो श्रेणी में चढ़ने लगते हैं। आप लोगों को स्वाध्याय करते करते काफ़ी चीज़ें ज्ञात हो गई होंगी कि गुण स्थान कितने होते हैं? 14 गुण स्थान मिथ्यात्व, सासादन, मिश्र, अविरत सम्यक दृष्टि, देश संयत, प्रमत्त संयत, अप्रमत्त संयत, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्म सांप्राय, उपशांत मोह, क्षीण मोह, सहयोग केवली और अयोग केवली। 14 गुण स्थान है ना। आज हमारे सामने जो है सब स्वाध्यायी लोग बैठे हैं। आपको यह गुण स्थान व्यवस्था खूब अच्छे से गोमठ सार के अंदर बताई गई है। आपके किसने बताया है? पंकज जी ने बताया है। और यहाँ से जो स्वाध्याय चलता है वो भी उसमें भी बताया जाता है। और ज्ञानमती माता जी तो प्रतिदिन पारस चैनल के माध्यम से आपको अनेक विषयों का अध्ययन तो कराते ही हैं। तो इन 14 गुण स्थान में से अब हमें अपने गुण स्थानों के बारे में जानना है, क्योंकि अपने अंदर भी ज्ञान और ध्यान दोनों हो सकते हैं। ध्यान उत्तम ध्यान नहीं, ध्यान का अभ्यास हो सकता है। उत्तम ध्यान तो धर्म और शुक्ल ध्यान मुनियों को बताया, लेकिन ध्यान का अभ्यास आप भी कर सकते हैं और हम लोग तो करते ही हैं प्रतिदिन। तीनों समय की सामायिक में जितना योग्यता होती है, जितनी शक्ति होती है, जितना समय होता है,
उस प्रकार से ध्यान का अभ्यास किया ही जाता है। अब ये समझना है आपको कि सामान्य तौर पर धर्म ध्यान चौथे गुण स्थान से लेकर 7वें गुण स्थान तक होता है, और धवला जो सिद्धांत ग्रंथ है उसके अंदर धर्म ध्यान को 10वें गुण स्थान तक माना है, क्योंकि वहाँ सूक्ष्म लोभ कषाय विद्यमान है, और जब सूक्ष्म लोभ कषाय का अंत हो जाता है तब उसके बाद 11वें गुण स्थान से वीतराग चारित्र और शुक्ल ध्यान की अवस्था मानी है। लेकिन श्रेणी में चढ़ते हुए उपसम श्रेणी और छपक श्रेणी में चढ़ते हुए महामुनियों के 8वें गुण स्थान से शुक्ल ध्यान का तारतम्य शुरू हो जाता है, उसकी तरतमता उनके ध्यान के अनुरूप शुरुआत हो जाती है। अब आती है बात कि हम आर्त रौद्र ध्यान को कैसे छोड़ें। तो इष्ट वियोगज, अनिष्ट संयोगज, वेदनाजन्य और निदान, ये 4 भेद आर्त ध्यान के होते हैं, समझे ना। क्योंकि आर्त ध्यान गृहस्थी के अंदर कई प्रकार से होता है। परिवार का कोई व्यक्ति बीमार हो गया, कैसे जल्दी ठीक हो, कैसे इसका इलाज करें, अपने बारे में, उसके बारे में, परिवार के बारे में चिंतन होता है, आर्त ध्यान। इष्ट वियोगज, अपने इष्ट का वियोग होता है तो आर्त ध्यान होता है। लोग न जाने कितने कितने दिन तक बेचारे कष्ट में झूरते रहते हैं। अनिष्ट संयोगज, जिसे हम नहीं जानते, उसका संयोग मिल गया, कैसे हमसे दूर हो, उसे द्वेष भाव बनता है, कैसे मैं इसे ना देखूं, मेरे से अलग हो जाए, ये अनिष्ट संयोगज आर्त ध्यान है। और वेदनाजन्य, शरीर में अपने वेदना है या अपने इष्ट व्यक्ति की वेदना है, उसको भी देखना बड़ा कठिन होता है। उन माता पिताओं से पूछो जिन्हें अपने कष्ट से ज़्यादा अपने बच्चों का कष्ट दुख देने वाला होता है। ऐसा वेदनाजन्य आर्त ध्यान और निदानज, निदान से उत्पन्न हुआ, यानी चक्रवर्ती की संपदा मुझे मिल जाए। अब कोई ये निदान कर ले कि मुझे इसने कष्ट दिया है, मैं भी अगले भाव में इसे कष्ट दूंगा, ऐसे भी निदान होते हैं। तो ये आर्त ध्यान में निदान नाम का भेद है। तो अपने को चारों आर्त ध्यान में से कौन सा अच्छा लगता है? कोई अच्छा है? नहीं अच्छा है, कोई भी अच्छा नहीं है। ना इष्ट वियोगज, ना अनिष्ट संयोगज, ना वेदनाजन्य और ना निदान। तो भगवान के सामने जब स्तुति करते हैं तो भगवान से यही कहते हैं, जागे नहीं कसाएं, नहीं वेदना सताए। हे भगवान, ये क्या है? कसाएं नहीं जागृत हों, वेदना नहीं सताए, मतलब मेरा आर्त ध्यान भगवान दूर हो जाए, मैं अधिक से अधिक धर्म ध्यान करूं, ऐसी भावना भगवान के समक्ष भाई जाती है। और आप जितना धर्म दे, भाई देखो समय उतना है, शक्ति उतनी है, चाहे उसको धर्म ध्यान में खर्चा कर दें और चाहे आर्त रौद्र ध्यान में व्यतीत कर दें। अब मैं देखती हूँ कितनी बार लोग पंच कल्याणक करते हैं, विधान में बैठते हैं, 8-8 दिन का समय जब धर्म ध्यान में निकालते हैं, 5-5, 7-7, 8-8 घंटे उनका भगवान की भक्ति में निकलता है। तो उस समय उसके बाद में आप पूछो तो वो कहते हैं, माता जी हम तो सोते में भी भगवान की पूजा करते होते हैं, क्योंकि आपका ज़्यादा समय धर्म ध्यान में निकला तो आपका आर्त रौद्र ध्यान में समय कम गया। इसका मतलब क्या है कि हमारे ऊपर है, इन ध्यानों में से हम कौन से ध्यान को अपने अंदर ज़्यादा देर तक रख सकते हैं, ये अपने ऊपर है। कि हम जितनी अधिक देर तक हमने आलोचना पाठ पढ़ी, तो जितनी देर तक आर्त रौद्र ध्यान से पापों का संचय किया, आलोचना पाठ पढ़ते समय हमने उस आर्त ध्यान रौद्र ध्यान से संचित पाप का क्षय किया। जैसे कमरे के अंदर कूड़ा आ गया तो उसको झाड़ू से बुहार करके बाहर कर दिया, ऐसे ही इन ध्यानों को करके
शुभ ध्यानों को करके अशुभ ध्यानों की श्रृंखला को हटाया जा सकता है। प्रातःकाल से ही आप भी सुनना, ज्ञानमती माता जी ने जो एक उषा वंदना कोई 50-60 साल पहले बनाई, जो वो चलती है, उठो भव्य खिल रही है उषा, तीर्थ वंदना स्तवन करो, आर्त रौद्र दुर्ध्यान छोड़कर श्री जिनवर का ध्यान करो। प्रातःकाल उठो भव्य, भव्य माने क्या होता है? भवितुम योग्या भव्याः, यानी हे भव्यात्मन आप तो मोक्ष प्राप्त करने वाले जीव हो, इसलिए हे भव्यात्मन खिल रही है उषा, उठो अब। उषा अपने मन के अंदर प्रकाश भरो, अंधकार का त्याग कर दो, आर्त रौद्र दुर्ध्यान छोड़कर और श्री जिनवर का ध्यान करो। तो इन दुर्ध्यानों को छोड़ेंगे जब अपना प्रातःकाल से ही अपनी दैनिकचर्या शुभ ध्यान में प्रारंभ होगी, तो निश्चित रूप से धर्म ध्यान की अधिकता जीवन में आ जाएगी और प्रातःकाल से अपनी थिंकिंग पॉजिटिव भी बन जाएगी। धर्म के साथ जो जिए गए क्षण हैं वो पॉजिटिव थिंकिंग के होते हैं और आर्त रौद्र ध्यान के साथ जिए गए क्षण वो निगेटिव थिंकिंग को लाने वाले होते हैं। इसने मुझे मारा, इसने कल मारा था, तो वो आज भी सुबह सुबह याद आ जाता है, आज मैं उसका बदला लेके रहूँगा। तो ये क्या है? ये निगेटिव थिंकिंग है। यह आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान जो मन के अंदर बैठा था वो समाप्त नहीं हो रहा है। इसलिए गुरुओं से सीखना है हमें कि धर्म, धैर्य और गुरु, ये तीन चीज जीवन के अंदर सबसे ज़्यादा अवलंबनकारी हैं। डायरी में अयोध्या से नोट करके ले जाना, धर्म, धैर्य और गुरु, ये तीन चीज़ें हम अपने जीवन में कभी ना, चाहे कैसी विषम परिस्थिति आ जाए। धर्म, भगवान की पूजा करना, अभिषेक करना, है तो धर्म है ही, लेकिन अपने कर्तव्य का भान करना भी धर्म है। तो और धैर्य धारण करना, कैसी विषम परिस्थिति आ जाए, मन के अंदर से अपनी आत्मा में भाव हिंसा के परिणाम नहीं आने देना, किसी के प्रति कोई दुर्भावना की, उसका हो चाहे ना हो कोई अहित, लेकिन अपनी भाव हिंसा, अपनी आत्म हिंसा तो हो जाती है। इसलिए धैर्य धारण करना और गुरु ज़्यादा आकुलता हो, गुरु की शरण में चले जाना। जैसे बच्चा अपने माँ की गोद में जाता है, उससे चाहे रोता है, चाहे बिलखता है, चाहे उसके बाल नोचता है, चाहे कैसे करता है, लेकिन बच्चे को अपनी माँ अच्छी इसलिए लगती है कि माँ उसको ममता के आंचल में समेट लेती है, उसको डांट करके भी उसे प्यार देती है और उसे कर्तव्य पथ पर चलना सिखाती है। इसलिए गुरु हमारे माता पिता, ब्रह्मा, भगवान सब कुछ अपने होते हैं और जब जब गुरु का सत्संग मिल जाए तो समझो कि अपने जीवन के वे सौभाग्यमयी स्वर्णिम क्षण होते हैं। ऐसे गुरु का सानिध्य आपने प्राप्त कर लिया है, ध्यान भी सीखेंगे और ज्ञान भी पाएंगे। तो 4 प्रकार के आर्त ध्यान जो हैं उनसे अपने को छूटना है और रौद्र ध्यान के भी 4 भेद हैं। आप में से किसी को मालूम है रौद्र ध्यान के 4 भेद? बताएंगे कोई? बताइए। बहुत बढ़िया, ताली बजा दो सब लोग। हाँ, पढ़ना इसी को सार्थक होना कहते हैं। पढ़ना मतलब आगे पढ़ना, पीछे का भूल जाना, ये नहीं। पढ़ना मतलब अपनी धारणा शक्ति को बढ़ाना। हिंसानंदी, मृषानंदी, चौर्यानंदी और परिग्रहानंदी। कोई ज़्यादा परिग्रह रखते हैं, कहते हैं बड़ा परिग्रहानंदी है, माने जिसको हिंसा में आनंद आता है, जिसको झूठ बोलने में आनंद आता है, किसी को चोरी करने में बड़ा आनंद आता है। अरे वाह, आज तो बैठे बैठाए मैंने बढ़िया से हजारों रुपए कमा लिए। कमाया नहीं है, आत्म संपत्ति को गमाया है। चोरी में आनंद ले रहा है, लेकिन आत्मा जो है संतप्त हो रही है।
तो इन भेदों को इसीलिए बताते हैं कि हम अगर किसी बुरे कार्य को करके उसमें आनंदित होते हैं तो उसके फल को जाने कि अगर एक मुनिराज ने भी अपने पुत्र के मोह में हिंसा नंदी नाम का रौद्र ध्यान किया। कहानी कभी आपने सुनी होगी कि राजा श्रेणिक ने देखा कि एक मुनिराज के मस्तक में कुछ विकृति आ रही है, तो उनके माथे पर सल है, सौम्य मुद्रा नहीं है। उन्होंने जा करके राजा श्रेणिक ने जाके भगवान महावीर के समोसरण में पूछा, भगवान बताइए ये मुनिराज की सौम्य मुद्रा नहीं दिख रही है, कहाँ जाने वाले हैं? भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि खिरी। गौतम गणधर ने बताया, राजन जल्दी जाइए, ये मुनिराज नरक में जाने वाले हैं, इन्हें पुत्र का मोह आ गया है, जाओ और उन्हें संबोधित करो। राजा श्रेणिक तुरंत उल्टे पैर चले और उन्होंने कहा, हे मुनिराज, किसका पुत्र, किसका शत्रु, किसका मित्र, सब कुछ छोड़ करके तो आपने दीक्षा धारण की है, विभाव से स्वभाव में आइए। एकदम मुनिराज संबोधन को प्राप्त होते हैं और जो आर्त ध्यान से रौद्र ध्यान में आ गए थे उसको छोड़ करके और क्षण मात्र में धर्म ध्यान से शुक्ल ध्यान में पहुंचते हैं। राजा श्रेणी का संबोधन चल रहा है और मुनिराज को शुक्ल ध्यान से एकदम केवल ज्ञान हो जाता है। जब लोग केवल ज्ञानी महामुनिराज, ऐसा है जैन धर्म का कर्म सिद्धांत। वे मुनिराज छोटे से बालक को छोड़ करके आ गए थे, राज तिलक करके मंत्रियों पर उसका भार डाल के आए थे कि जब ये बड़ा हो इसे सिंहासन सौंप देना, लेकिन मंत्रियों ने नमक हरामी की और उसे कारागार में डाल दिया और स्वयं राज्य का आनंद उपभोग करने लग गए। मुनिराज ध्यान में लीन थे, कोई चिंता नहीं थी। लेकिन एक दिन नगर में आहार के लिए जा रहे थे, पीछे पीछे से 3 व्यक्ति चले। एक ने कहा कि ये नग्न क्यों घूम रहे हैं, ये तो बड़े अच्छे, इनके सामुद्रिक लक्षण तो बड़े अच्छे लगते हैं कि इन्हें सम्राट होना चाहिए था। दूसरे ने कहा ये सम्राटों के भी सम्राट हैं, इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, सम्राट होकर के भी अपने पुत्र को राज्य सौंप दिया। तीसरे ने कहा अरे क्या, ये तो बड़ा खराब व्यक्ति है, इसने अबोध बालक को राज्य सौंपा और मंत्री उस पर हावी होकर के और उसे कारागार में डाले हुए हैं। मुनिराज ने तीनों की बात सुनी और वापिस अपने स्थान पर आ गए कि आज आहार नहीं करना है। अब आकुलता हुई, वे आर्त ध्यान में आए और आर्त ध्यान से रौद्र ध्यान में आ गए। हिंसा नंदी, इन्हें मार देना चाहिए, इन्हें ऐसा करना चाहिए, इन्हें तो एकदम नरक जाने वाले थे। और नरक जाने वाले, आयु बंधी नहीं थी, समझना, बंध जाती तो जाना ही पड़ता। उन्हें श्रेणिक ने समझाया और तुरंत वे अपने में आ गए, धर्म ध्यान से शुक्ल ध्यान में आ गए और वे केवल ज्ञानी बन गए। अब सोचो कि राजा श्रेणिक को कितनी खुशी हुई होगी कि मेरी एक संबोधन से एक मुनिराज, नरक में जाने वाले मुनिराज को केवल ज्ञान हो जाता है। तो आप क्या समझते हो, कितनी बड़ी बात है कि नहीं? आप सोचो, क्या आज पंकज जैन से पूछो इसकी खुशी कि जब वे पूरे दूर दराज बैठे हुए लोगों को पढ़ाते हैं और आपने आज उत्तर दिया, तो पंकज जी कितनी खुशी हुई कि नहीं हुई? बहुत खुशी हो गई कि हमारा विद्यार्थी जो है आज माता जी की परीक्षा में सफल हो गया। तो जब एक छोटे से प्रश्न के उत्तर को पाकर एक गुरु खुश हो सकता है, तो जिन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया और मोक्ष जाना निश्चित है, उनकी अवस्था देख करके राजा श्रेणिक को कितनी खुशी हुई होगी। और वही कार्य उन्होंने जो किया, 30 साल तक भगवान महावीर के समोसरण में ऐसे तमाम प्रसंग आए और उन्होंने क्षायिक सम्यक दर्शन को प्राप्त करके तीर्थंकर प्रकृति तक का बंद कर लिया था। समझे? महाराजा श्रेणिक ने महावीर के समोसरण में तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया और आगे आने वाले चतुर्थ काल में इसी अयोध्या में महापद्म नाम के प्रथम तीर्थंकर होने वाले हैं। चलो महापद्म तीर्थंकर भगवान की। तो आज मैंने आपको थोड़ा सा इस ध्यान की आवश्यकता में सबसे पहले 8 रौद्र ध्यान जो दुर्ध्यान है,
जो संसार के कारण हैं, जो कर्म बंध को कराने वाले हैं, जो नरक निगोद में ले जाने वाले हैं, उन ध्यानों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि ये दोनों ध्यान हमारे लिए घातक हैं और हमें गुरु के सत्संग के द्वारा पंचम काल में शुक्ल ध्यान किसी को मिल नहीं सकता। धर्म ध्यान को प्राप्त करके इन दो ध्यानों से दूर हटते हुए अपने मोक्ष मार्ग को साकार करना है। आपके लिए अयोध्या की यात्रा, पूज्य ज्ञानमती माता जी का सानिध्य और आपके द्वारा की जाने वाली भगवंतों के कल्याणक तीर्थों की यात्रा, स्वाध्याय, अनेक विषयों को माता जी आपको ऐसे ऐसे आगम के अछूते